सभी अपना अपना माइक बंद भोला कर। में एक दिन बाहर जो अंदर है वो सभी माइक बंद कर लें सभी अपना। संतोष कुमार। देखिए गूगल खोलेंगे, गूगल खोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है। हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे MI ऑल स्कीमेटिक डायग्राम, सर्च करेंगे। यहाँ पे इसको सर्च करने के बाद बहुत सारी वेबसाइटें आती हैं, किसी पे भी आपको जाकर देखना है। दो चार वेबसाइटों पर चेक करेंगे जब भी मालूम पड़ेगा। इस पर गए, यहाँ जाने के बाद बहुत सारे फ्री में है, कुछ प्रीमियम में है, यानी कि कुछ पैसे में भी होंगे, फ्री में भी हैं और पैसे में भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो हम स्कीमेटिक डायग्राम एक ऐसे मॉडल से स्टार्ट करेंगे जिससे कि हम सारी चीजें अच्छे से समझ सकें। क्या पैसे मैं तुम्हारा कल करता हूँ स्क्रीन टच। आज संडे बाजार वो संडे हो ना हमारा, कल कुछ ना कोई। कोई भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी स्कीमेटिक को डाउनलोड कर सकते हैं, नया पुराना कोई भी हो। तो हम डाउनलोड कर लेते हैं MI 8 का। इसको डाउनलोड करते हैं, कोई भी मॉडल कर सकते हैं आप। तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो गया, होने के बाद इसे ओपन करेंगे, फोल्डर बनेगा, राइट क्लिक करके हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है, इसका फोल्डर बन जाएगा। पहले देख लेते हैं यहाँ पे दिया क्या है, सही है या गलत है, बहुत सारे गलत भी मिलते हैं। अब हम यहाँ पे जो दिया है A और B, इसके अंदर चेक करेंगे इसके अंदर है क्या, पहले देखना है। यहाँ मदरबोर्ड है, ठीक है, ये मदरबोर्ड दिया है। इसको यहाँ से रोटेट कर लेते हैं। ये अब सीधा हो गया, इसके कनेक्टर वगैरह ये रहे। इसके साथ इसका दूसरा पेज है बी में देखते हैं क्या है। बी में इसकी दूसरी साइड दी है। तीसरा मेरा नाम मुबश्शिर अली है सर। कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, फीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं। कंपोनेंट जो भी पैलर में लगे हुए हैं, बीपीएस पावर लाइन जॉइंट है, तो वो एक साइड तो बीप कर रहे हैं, पैलर में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी साइड रीडिंग के साथ में वो हल्की सी उसमें बीप की आवाज आ रही है हर कंपोनेंट के ऊपर, जहां जहां बीपीएस पावर लाइन गई पूरी लाइन में। इसके अंदर इनके सर्किट दिए हैं। अब यहाँ पे जो इनके सर्किट दिए हैं,
इसके अंदर हमें कोई भी सेक्शन रिपेयर करना है तो कैसे रिपेयर करें उसको? जैसे कि अब ये कनेक्टर दिए हैं यहाँ पे। एक कनेक्टर ये है, एक कनेक्टर ये है, एक कनेक्टर ये है। यहाँ पे लिख रहा है FL 11 34 11 32 11 04। ठीक है, ये क्या है आपके? कपल कॉइल, यानी कि ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर है और चार्जिंग कनेक्टर आपका ये है जिसका नाम है J 1401। तो हम इसमेटिक के अंदर फाइंड करेंगे कंट्रोल F J 1401। J 1401। जब इसको फाइंड करेंगे और हम इसको कर लेंगे नेक्स्ट, इस एरो के निशान पर क्लिक करेंगे तो जहां भी इसका कनेक्टर होगा वो सामने आ जाएगा। टोटल कनेक्टर जो आप देख रहे हैं ये 50 पिन का कनेक्टर है। अब इसके अंदर जो भी सेक्शन है, जो भी सेक्शन हमें रिपेयर करना है तो उसको कैसे हम चेक करें, कैसे उसको जानें? तो मान लो हमारे पास में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको कैसे जानें? उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें बीबस नाम खोजना है जो कि यहाँ पे दिखाई दिया। इस कनेक्टर से जब ये लाइन निकल रही है तो पहले कहाँ जा रही है? यहाँ पे एक ESDA, फिर C 14 15 C 14 16। तो 14 15 हमें खोजना है, तो हम इस कनेक्टर के आसपास खोज सकते हैं 14 15। देखो ये रहा 14 15 इधर कोने पे है, 14 16 इधर है, यानी कि दोनों कंपोनेंट हमारे को ये यहाँ पे मिल चुके हैं। जब आप चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगाने के बाद 5 वोल्ट की सप्लाई आपकी इन दोनों कंपोनेंटों पे आएगी। किन दोनों पे? इन दोनों पे जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं। इसके बाद आगे लाइन कहाँ जाएगी? तो इस लाइन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, फाइंड करके पेस्ट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद ये लाइन TP टेस्टिंग पॉइंट है 1402। तो 1402 ये दिया है टेस्टिंग पॉइंट पे। 5 वोल्ट आना चाहिए चार्जर पत्ता है यहाँ पे लगाने के बाद। इसके बाद लाइन कहाँ जाएगा? नेक्स्ट करेंगे, ये वही है जो अभी चेक किए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे पहुँचे तो अभी और देखते हैं, यहाँ पहुँचे। इसके बाद और आगे यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ है, यानी कि उसके बाद ये लाइन इस फोन के अंदर इस IC पे जा रहा है, जो कि ये चार्जिंग IC है और फ्यूल गेज भी इसके अंदर है। ये लिखा है चार्जिंग IC के साथ में फ्यूल गेज का सर्किट इसी के अंदर दिया है। चार्जर लगाने के बाद C 601R 602 5 वोल्ट इस पे आना चाहिए, यानी कि 5 वोल्ट। 5 वोल्ट इस पे आना चाहिए। अब मैं आराम से बता रहा हूँ, ध्यान से समझें।
C601 यहाँ खोजेंगे। यहाँ नहीं मिलता है तो हम फाइंड करेंगे, Ctrl+F, C601 कहाँ है? इस कनेक्टर वाली साइड पे ही है। कनेक्टर वाली साइड पे यहाँ पे दिया है, ये रहा C601। अब 5 वोल्ट यहाँ तक आना चाहिए। R602, R602, ये रहा, यहाँ पे आना चाहिए 5 वोल्ट। इसके बाद ये आईसी है U600, ये रहा। इन दोनों कंपोनेंटों के बाद ये इसके अंदर चला जाएगा, इस आईसी के अंदर, जो आप आईसी देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर चला जाएगा। ये लाइन यहाँ पहुंचने के बाद ये चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कंपोनेंट दिया है जिस पर लिख रहा है MID, कहीं मिलेगा VMID, कहीं PMID। ये जो कैपेसिटर आपका रहता है, इस पे 5 वोल्ट आते हैं। चार्जर लगाने के बाद 5 वोल्ट की सप्लाई इस पे आती है। इस पर 5 वोल्ट आने का मतलब ये होता है कि चार्जिंग आईसी के अंदर 5 वोल्ट आ जाते हैं। तो इस कैपेसिटर पर 5 वोल्ट मिलता है, C605। C605 यहाँ देखते हैं, ये रहा। देखो 5 वोल्ट का ये भी है, 5 वोल्ट का ये भी है। इस पे इन हुआ तो इसका मतलब इसके अंदर चला गया। इस पे इन हुआ तो इसका मतलब है कि आईसी के अंदर पहुंच चुका है। C605 पे 5 वोल्ट आ जाए तो समझ लो आईसी के अंदर वोल्टेज इन कर चुके हैं। इसके बाद इस आईसी से, चार्जिंग आईसी से बनता है हमारा बीपीएच। जो बीपीएच जो देख रहे हैं, आईसी की पिनों से एक कॉइल कनेक्टेड रहती है, L602, ये रहा L602। ये जो L602 है, ये इस पर कनेक्ट रहती है। इस पे कनेक्ट होने के बाद जब यहाँ पे बीपीएच बनता है, बीपीएच जो रहती है 3.7 वोल्ट रहते हैं, और 4.12 वोल्ट के इसके बीच में मिलते हैं। किसी किसी में 3.6 भी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब यहाँ जो देख रहे हैं आप, इस पे लिख रहा है बूट कैप, ये चार्जिंग का बूट कैप है। ये जो बूट कैप जो आपने देखा, एक तरफ कॉइल से कनेक्ट है, दूसरी तरफ आईसी से कनेक्ट है, यानी कि ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होता। ये जो है आपका सीरीज में रहता है। ये जो बूट कैप है आपका सीरीज में रहता है और ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होता। सर ये बूट कैप चार्जिंग में वर्क कैसे करता है? ये वर्क ऐसे करता है, इसके अंदर जब चार्जर लगेगा तो इस वाली साइड पर 7 से 8 वोल्ट, इस वाली साइड पर चार्जर लगा हो ना लगा हो कम से कम 3.6 वोल्ट। चार्जर लगा हो ना लगा हो तो इस पर वोल्ट फिक्स रहेगा 3.6, इसके ऊपर। इस तरफ चार्जर लगाने के बाद 7 से 8 वोल्ट। चार्जर निकाल देंगे तो इस तरफ 3.2 से
3.7 के बीच में मिलता है। जी 7 से 8 वोल्ट कहीं ज्यादा है सर फिर? नहीं, चार्जर लगाने के बाद आएगा, इस साइड पे चार्जर लग जाएगा जब। आ गया सर सर। अब इस पर बनते क्यों हैं? इसलिए बनते हैं क्योंकि हम लोग फोन को चार्ज भी करते हैं और चार्जर पर चलाते भी हैं। इस पर लोड ज्यादा रहता है, इसलिए बोलते हैं इसको चार्जिंग बूट कैप। समझ में आया? हाँ सर आ गया समझ में, इससे फोन भी चलता रहेगा और चार्जिंग भी होता चार्ज भी रहेगा। होता रहेगा। तभी 7 से 8 वोल्टेज लेता है। हाँ। अब इसके बाद जो बीपीएच लाइन क्लियर है, हो गई सर जी। ये जो बीपीएच लाइन है आपकी, ये क्या करती है? इससे जितने भी सप्लाइयाँ होती हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं कहाँ कहाँ जा रहा है। फाइंड करें, पेस्ट करें। अब आजा। देखो ये कितनी जगह जा रहा है, 43 जगह जा रहा है। जो बीपीएच लाइन है ये आपकी यहाँ से 43 जगह जा रही है। यानी कि बीपीएच लाइन जितने भी सेक्शन को 3.7 वोल्ट चाहिए वो यहाँ से ही मिलेंगे। यानी कि 43 जगह में कहीं भी शॉर्टिंग हो जाती, कहीं भी, तो इस कॉइल पर शॉर्टिंग दिखाएगा। कौन सी वाली कॉल पे सर? बीपीएच कॉइल पर सर। एल एल 602। बीपीएच की कॉइल पर 43 जगह में से कहीं भी पैरेलल का कंपोनेंट शॉर्ट हो जाए तो इस कॉइल पर शॉर्टिंग दिखाएगा। समझ में आया था ना? हाँ सर आया। एक बार फिर से बताइएगा सर। जो बीपीएच लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने इसको कॉपी करके फाइंड किया स्मेटिक के अंदर। तो ये सप्लाई आपकी यहाँ से 43 जगह जा रही है, जो यहाँ देख रहा है। इन 43 जगह जाने का मतलब यह है कि बीपीएच लाइन इन 43 जगह में से कहीं भी शॉर्ट हो जाती है, कहीं भी, तो आपका इस कॉइल पे शॉर्टिंग दिखाएगा ग्राउंड के साथ। एल 602 पे L602। यहाँ ए शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, ये ग्राउंड से शॉर्ट बताएं। समझ में आया? यस सर। यहाँ तक कोई समस्या है तो पूछें एक बार, ये लंबा टॉपिक है। सर बूट कैप खराब हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? बूट कैप खराब होने से फेक चार्जिंग रहती है बहुत सारे फोनों में। बहुत सारे फोन इसको खराब होने से ऑन भी नहीं होते। अगर कॉइल पे शॉर्टिंग मिलती है तो मतलब चार्जिंग की लाइन में कहीं शॉर्ट है ना बीपी। क्या चीज? बीपीएच लाइन में शॉर्टिंग होगी बोले। इसमें से हाँ कहीं अगर भी ये कॉइल पे कैपेसिटर शॉर्ट। शॉर्ट हो जाए 43 जगह में से, तो हम इस कॉइल पे चेक करेंगे सीधा कि शॉर्टिंग कहाँ है। अब इस कॉइल को हटा देंगे, हटाने के बाद एल इधर छह सौ चेक दो पर। करेंगे, इधर शॉर्टिंग है तो आगे कंपोनेंट शॉर्टिंग, यदि इधर शॉर्टिंग है तो फिर आईसी से शॉर्टिंग है।
ऐसे सर सर ये बक्स बूट कैप बक्स का सेक्शन में सर। हेलो। हाँ, सर ये बूट कैप कहाँ कहाँ मिलता है? जिस फोन के अंदर बीपीएच लाइन बनेगी उस फोन के अंदर मिलेगा। अच्छा सर एक छोटा सा डाउट है। सर, बूट कैप कितने मिलेंगे? एक। अच्छा हाँ जी, पूछिए क्या डाउट है। सर। सर कुछ सर फोनों में कोई डुअल चार्जिंग ऐसी मिलती है क्या? डेड फोन जो आता है तो सबसे पहले कहाँ का चेक करते हैं, शॉर्टिंग किस किस सेक्शन में चेक करते सॉर्टिंग कहीं भी है, पूरे बोर्ड में 45 43 जगह, जितनी भी जगह है कहीं भी है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉइल को हटाएंगे। इस कॉइल को हटाने के बाद जो 2 नंबर की जो पिन है या इस कैपेसिटर पर सॉर्टिंग चेक करेंगे C607 पे। यदि C607 नहीं शॉर्ट है। सर, ये पूछ रहा था जैसे कोई डेड सेट आया है हाँ, तो पहले क्या क्या चेक करेंगे, कहाँ कहाँ बैटरी, जैसे बैटरी चेक कर लेते हैं, बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग है कि नहीं, और वी बैक की लाइन चेक कर लेते हैं, सॉरी वीपीएच की लाइन चेक कर लेते हैं, उसके अलावा कहाँ का चेक करना होता डेड फोन में बीवेट चेक करना है, बीपीएच चेक करना है है। उसके अलावा? ठीक है। और ओके। बैटरी आईडी की लाइन चेक करनी है, बैटरी सेंस की लाइन चेक करनी है, कंप्यूटर से कोम भी चेक करना है, बक और एलडीओ वोल्टेज चेक करने हैं। सर मेरे एक डाउट था सर। हम्म। जो टेम्परेचर एरर आता है वो थर्मल की लाइन से आता है। वो थर्मल की लाइन, बैटरी एरर आता है सर, वो आईडी की लाइन से आता है बैटरी एरर। वो वीवो में देखे होंगे। हाँ, तो बैटरी एरर सर आईडी की लाइन से आता है। बैटरी एरर और चार्जिंग एरर ये थर्मल लाइन से ही आते हैं। कुछ फोनों के अंदर जो बैटरी आईडी की लाइन होती है, वो दोनों ही हाँ। काम करती है, थर्मल का और आईडी का। हेलो। सर हाँ, डिवाइडर सर्किट पे सेपरेट वीडियो बना दीजिए ना। वो बना हुआ डाल रखा है मैंने यूट्यूब पे। सर वो आपने जो इलेक्ट्रिक टेक्नो वाला डाला है चार्जिंग। नहीं, डिवाइडर का एक डाल रखी है मैंने अलग से। और ठीक है सर, मैं चेक कर लूंगा। हेलो सर। हाँ, बोलो। सर वो जो बूस्ट कॉइल होती है और वो बक कॉइल होती है उसको चेंज करके एक दूसरी जगह लगा सकते हैं। कौन सी कॉइल? जैसे बूस्ट कॉइल है ना, बक कॉइल है, अगर जैसे वो नहीं नहीं, नहीं है तो बूस्ट कॉइल बक की जगह कॉइल लगेगी, जगह बक लगा। कॉइल बक कॉइल की जगह लगानी है। अच्छा सर। हम्म। ओके सर। सर जी जैसे इस सर कॉल पे शॉर्टिंग बता रही बीपीएच लाइन, तो इस कॉल हाँ, को निकालने के बाद अगर आईसी से आउट में अगर शॉर्टिंग है तो इससे जैसे डीसी मशीन से कितने वोल्टेज और कितने एम्पियर दे के शॉर्टिंग निकल सकती है? हमें इस लाइन पर 3.5 एम्पियर रखने हैं, 3.5 एम्पियर और थ्री जी। पॉइंट एट वोल्ट इतने पर शॉर्टिंग नहीं निकलती है, तो आपको यहाँ पर वोल्टेज 3.8 ही रखने हैं, एम्पियर बढ़ा देने हैं 5 एम्पियर। जी। हेलो सर। हाँ, सर वो टेम्परेचर का बताया था, मेरे सॉल्यूशन तो हो गया था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया था उसमें क्या है। जैसे 1.8 सप्लाई एक रजिस्टर पर आ रहा था, उसके नीचे फिर बीच में सीपीयू के लिए लाइन निकली थी 0.69 एम्पियर में कब 9 बताया मिलता था है वो मैंने, सीपीयू कब? के लिए। सर मेरे को पिछली क्लास में बताया था सर। अच्छा, तो थोड़ा और नीचे थर्मिस्टर लगा था, तो उसका जैसे 0.9 वोल्ट सीपीयू के लिए जा रहा था सेंस करने के लिए कि हमारा चार्जर लग चुका है, टेम्परेचर नहीं आएगा उससे। कौन सा तो फोन वो था? वोल्टेज बन चुका है, टेक्नो का था सर। हाँ, वो थर्मल की लाइन से आती है दिक्कत उसमें। तो थर्म वो सर थर्मिस्टर ग्राउंड और ग्राउंड से लगा होता है थर्मिस्टर सर, वो वर्क कैसे करता है थर्मिस्टर? थर्मिस्टर जो रहता है डिवाइडर सर्किट की तरह काम करता है, उसमें 0.6 वोल्ट आते हैं। अच्छा सर। जैसे 1.8 डाला एक रजिस्टर से, तो वहां से 1.8 वो रजिस्टर कितना कम कर देती है सर वोल्टेज को? वो आगे निकालेगी आपका 0.6 से 0.9 के बीच में, यानी कि एक वोल्टेज खत्म। सर
तो ओहो। सीपीयू के लिए, वो सीपीयू के लिए चला जाता है सर। फिर थर्मिस्टर का हाँ नीचे हाँ। काम क्या होता है सर? थर्मिस्टर का जो नीचे लगा था उसका काम क्या होता है? उसका काम ही होता है जहाँ पे वोल्टेज जो जा रहे हैं वो थर्मिस्टर से होके जा रहे हैं, सेंस करके थर्मिस्टर। जैसे हमारा हाँ 0.6 या 0.9 वोल्ट है, ठीक है। हाँ यदि सर हाँ। थर्मिस्टर खराब हो जाती है तो हमें वोल्टेज बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। वो अपनी मर्जी से भेजती है, अपनी वैल्यू के हिसाब से। अच्छा अच्छा, वो थर्मिस्टर ग्राउंड की वजह, ग्राउंड से हाँ। कनेक्ट होता है वो थर्मिस्टर नीचे लगा। थैंक यू सर, मेरा डाउट दूर हो गया। किसी को कुछ पूछना है तो पूछें। किसी को कुछ पूछना है तो पूछें। और स्कीमेटिक में जो आज आपको बताया है थोड़ा सा, यह आपको रिवीजन करना है। इसका मैं वीडियो भेजूंगा। रिकॉर्डिंग मैंने जूम ऐप पे ही करी है। सर ठीक है कल सर। का वीडियो नहीं आया था सर।